हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से 8वां पाठ है अभ्यास 8A का, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने चूज किया है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। ठीक, स्क्वायर लगा है साइन पे, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान पता होना चाहिए कितना होता है। तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो √3/2 का जो स्क्वायर है इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ 1/2 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे √3 है, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो √3 गुणे √3 तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर लिखना चाहो सरल तरीके से तो सरल में ऐसे कर दो, इसको 2 बार लिख दो, √3/2। ठीक, ये देखो ऊपर 2 लगा है ना, तो इसको 2 बार लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे कर देंगे फिर 3/2। अब यहाँ देखो माइनस लगा है, तो अब 1/2 को क्या करेंगे, 1/2 को फिर 2 बार लिख देंगे। जैसे इस पे स्क्वायर लगा था 2 बार लिखे थे ना, इसी प्रकार इसको 2 बार लिख दिए। ठीक, अब 1/2 को भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। 1/2। ठीक, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे स्क्वायर करके, लेकिन क्या है इससे थोड़ा सरल हो जाएगा ना, समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 और √3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे भिन्नों का गुणा छोटे क्लास में सिखा दिया जाता है। तो √3 और √3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें केवल 3 मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। ठीक, जैसे कैसे देखो, यहाँ समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं, √3 गुणे √3 2 बार है। तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे क्या मिलेगा, √9। 9 का वर्गमूल पता है कितना होता है, 3 होता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, बोल दिया करो, बोलते नहीं तुम लोग, 2 दूनी 4। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये बन गया भिन्नों का घटाना, जो कि छोटो क्लासों में बताया जाता है। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, हर बराबर है तो ऊपर वाले को घटा लो, 3 - 1 कर लो। अब हर जब बराबर है तो 1 उतार लो कोई। ठीक है, अब 3 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, क्या मिलेगा, 2/4। अब इसको हम क्या कर देंगे, 2 दूनी 4, ऊपर जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है। तो उत्तर में क्या मिल गया, 1/2। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है कितना मिला, 1/2 मिला। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब इसी पर देखो, अब इसमें देखो दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री और फिर बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमको tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, गुणे में क्या है, 2 है, 2 गुणे 1/√3। ठीक, ये क्या है, 1/√3 क्या है, tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, उस tan 30 डिग्री का मान है। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे 1 + tan 30 डिग्री का फिर मान रखेंगे, लेकिन tan के ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, 1/√3 लिखकर। यहाँ देखो tan के ऊपर क्या स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ 2 लिख देंगे और बटे में जो है √3 है ये वाला। अब फिर बटा करेंगे, अब यहाँ पे 1 + 1/√3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है। ठीक,
यदि 2 बार लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ शॉर्ट तरीके में समझा रहे हैं। यहाँ 1/√3 है ना, इस पे क्या है 2 लिखा है, तो इसको 2 बार लिख लो, ऐसे ऐसे करके 2 बार लिख लो। ठीक, डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन समझाने के लिए तुमको बता दीजिए कि यहाँ देखो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 1 का गुणा इनमें करेंगे, 1 का में जी √3 और √3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, √9 मिलेगा, और √9 का जो मान होता है 3 होता है, 3। इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केवल 1/3, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको लिख लो 2/√3, फिर बटे 3 का गुणा 1 में कर लेंगे, 3 × 3 और 1 जोड़ देंगे 4, तो ये हो जाएगा हमको 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3। अब ये बन गया बटे का बटा, यानी कि 2/√3 फिर बटे 4√3, तो ये बन गया भाग। ठीक, भाग मतलब भिन्नों का ही भाग बन गया। हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो एक बिल्कुल आसान ट्रिक, यहाँ लिख लो 2/√3, अब 4/3 से भाग करना है। तो कुछ लड़के जैसे अभी डायरेक्ट इसको देखो नीचे वाला ऊपर कर देंगे। ठीक, तो 2 × 3 बटे में √3 × 3 हो जाएगा, लेकिन देखो समझने के लिए ऐसे करो, ये मान लो कि भाग हो गया, अब यहाँ लिख दो 4/3, क्योंकि 2/√3 में 4/3 से भाग करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो अब भाग जब बन गया तो 2/√3 लिखकर भाग का चिन्ह जो है हटा के गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि जब भाग का चिन्ह जब हटाकर गुणा करेंगे तो नीचे ये क्या है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे उल्टा हो जाएगा। तो 3 को भेज दो ऊपर और 4 को ला लो नीचे। अब हम लोग करेंगे 2 का गुणा 3 में 2 × 6 और ये 4√3 होगा, मतलब जब 4 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए अंडर में जब कोई संख्या हो तो उतने से क्या करो, ऊपर गुणा कर दो, फिर उतने से नीचे गुणा कर दो, ये अंडर करनी हट जाएगी। देखो √3 से गुणा नीचे, √3 से गुणा ऊपर, तो अभी हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 6√3 बटे 6√3 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, और देखो √3 और √3 के गुणा बताए हैं केवल 3 होता है। जब कोई संख्या समान हो और उस पर करड़ी लगा हो तो जब उनका आपस में गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा और एक संख्या लिख देंगे। जैसे कहने का मतलब √3 और √3 के जब हम लोग गुणा करेंगे तो केवल 3 होगा, यहाँ पे केवल 3। ठीक, अगर मान लो √2 हो, √2 हो तो उनका जो आपस का गुणा होगा केवल 2 होगा। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे 6√3 और बटे इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12। ठीक, ये ऊपर से काट सकते हैं, 6 × 2 = 12, तो हमें क्या मिला, √3 बटे 2, तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री का जो मान आएगा √3 बटे 2। ये ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिया होता है, ये ऑप्शन भी पूछ सकता है, ऐसे हल करने के लिए भी पूछ सकता है, जिसको इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न इसी में तीसरा भी देख लो, फर्क क्या है, इसमें प्लस था और इसमें माइनस है। सॉल्व इसी तरीके से होगा, तो यहाँ जल्दी इसको हम जल्दी से कर देंगे, 1/√3 और 1 माइनस यहाँ पे क्या था, tan² है तो 1/√3 का स्क्वायर, और फिर इसको 2/√3। देखिए क्या यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, इसलिए तो जल्दी से करना है, इसको आप लोग समझ लेना। यहाँ 3, जब इसको 2 बार करेंगे कितने आएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 2/√3 बटे 3 × 3, हम जैसे 1 घटा देंगे क्योंकि घटाने माइनस का चिन्ह घटाएंगे, तो 3 × 3, फिर 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। फिर यहाँ पे 2/√3, और जब गुणा करेंगे तो बताया ना संख्या पलट जाती है, नीचे वाला ऊपर भाग हो जाएगा, तो 3 ऊपर भाग गया और 2 नीचे, 2 से 2 काट दो, बचा क्या, √3 3 बटे √3 बचेगा नीचे। ठीक,
फिर हम बताए हैं कि जब हर में कोई करड़ी में संख्या हो या अंडर रूट में संख्या हो तो उसको हटाने के लिए हर में जितना लिखा होता है उसी से ऊपर भी गुणा कर दो और उतने से नीचे भी गुणा कर दो। तो अंडर रूट 3 नीचे गुणा हो गया, अंडर रूट 3 ऊपर भी गुणा हो गया। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 ये आपस में। फिर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जो गुणा होगा खाली 3 होगा ये, तो 3 से 3 काट देंगे, क्या मिला, अंडर रूट 3 मिला। अब ये भी हम लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट 3 जो है किसका मान होता है, ये अंडर रूट 3 जो होता है 60 डिग्री का tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक, अगर ऑप्शन ए में पूछे ऐसे भी लिख देंगे। और इस प्रश्न में क्या था, देखिए अंडर रूट 3/2 आया था ना, इसका जो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इसका था। और इसी प्रकार देखिए इसमें यहाँ अंडर रूट 3, अच्छा यहाँ पे दिया था, इसको यहाँ यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। अंडर रूट 3/2 है ना, तो ये होता है, यहाँ पे लिख लो, ये होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ये भी है। ठीक, यदि ऑप्शन जैसे दे देता है ना कि साइन 60 cos 30 जो भी दे दे, तो ये होता है साइन 60 का मान और ये होता है tan 60 डिग्री का।